तो कल मैंने वीडियो अपलोड की, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। उसमें से एक कमेंट का मैं आज बात करूंगा कि रिसेंटली पीजीडीएमएलटी कंप्लीट किया है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि जो इंडिया से पीजीडीएमएलटी या एमएलटी कंप्लीट करके आते हैं, तो उसका यूके में क्या स्कोप है। तो यूके में बहुत सारे स्कोप्स है, बट आज हम सिर्फ एक स्कोप की बात करेंगे कि एनएचएस के अंदर jobs.nhs.uk जो वेबसाइट है, उसमें आप सिर्फ सर्च करिएगा मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, और आपको आज की डेट में अभी की जो रिसेंट मैंने चेक किया वीडियो बनाने के पहले, उसमें टोटल 800 से ज़्यादा वैकेंसीज है मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट की, बराबर। तो आप वन बाय वन हर एक वैकेंसी को सर्च खोलिए, उसमें जॉब रिक्वायरमेंट से वो पढ़िए, और फिर एक पूरा डिटेल में, क्योंकि उसमें सीवी अपलोड करने का कोई नहीं मांगता है एनएचएस के एप्लीकेशन में, ये सब मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट। बट सीवी अगर आपके पास होगा तो आप दो जगह पे यूज़ कर सकेंगे। कोई कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं एंट्री लेवल पे, तो वहाँ पर भी यूज़ कर पाएंगे, और जब आप एनएचएस में अप्लाई करते होंगे तो पूरा डिटेल वहाँ से डायरेक्ट आप कॉपी करके यहाँ पे फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं। तो हर बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब सीवी कैसे बनाना है वो स्टैंडर्ड तरीका कोई नहीं है, बट पर्टिकुलरली अगर ये पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो प्रोफेशनली आप खुद ही बनाइए सीवी। तो सीवी में सबसे पहले क्या करना है, कहीं पे बाहर पैसे देने की या तो ऑनलाइन किसी वेबसाइट में पैसे भरने की जरूरत नहीं है सीवी बनाने के लिए। सीवी में इतना डिटेल कंपलसरी है कि आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन सा आपका डिग्री है, कौन सा सब्जेक्ट है, आपका स्पेशलाइजेशन अगर है तो वो कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है, और मेनली आपने कौन से स्किल्स सीखे। अब चैट जीपीटी को पूछकर वो स्किल्स नहीं लिखने कि आप बोलेंगे कि भाई बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है, या तो एमएलटी किया है, या तो पीजीडीएमएलटी किया है, तो कौन से स्किल लिखूँ, तो वो पूरा पैराग्राफ बना के दे देगी, और मेजोरिटी कैंडिडेट्स के अंदर वो सेम पैराग्राफ होगा। ऐसा मत करिए। वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ अपना जो एमएलटी किया है, या तो आपने माइक्रोबायोलॉजी किया है, बैचलर मास्टर जो भी किया है, उसमें आपने जो एक्सपेरिमेंट, हर सेमेस्टर में थोड़े हमारे एक्सपेरिमेंट्स आते थे, तो वो एक्सपेरिमेंट्स के थोड़े थोड़े नाम लिखने का ट्राई कीजिए। कि फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी है तो पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सेपरेशन, जो भी आपने टेस्टिंग किया है वो सब एक्सपेरिमेंट के नाम लिखेंगे। फिर जो माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी रेट आइसोलेशन है, आइडेंटिफिकेशन, बायोकेमिकल, ग्राम स्टेनिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, वाटर टेस्टिंग, फिल्ट्रेशन, जो भी है वो। और इसी तरह एमएलटी है तो ब्लड रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड, फिकस रिलेटेड, जो भी है टेस्टिंग आपने किए हैं केमिकल एनालाइजर के, वो सब आप पूरे डिटेल में लिखिए, उसका बुलेट वाइज या तो पैराग्राफ वाइज, बराबर। तो क्या है कि जब ये सीवी किसी के पास जाएगा तो एटलीस्ट उसको पता चलेगा कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है, बट एटलीस्ट ये बंदे को ये सब टेक्निक्स पता है। तो अगर वो आपका इंटरव्यू भी शॉर्टलिस्ट करेगा तो एटलीस्ट आपको वो टेक्निक के बारे में पूछेगा, अगर वो आपको पता होगा, बराबर। तो स्किल बेस्ड सीवी का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। आप 10 प्रोफेशनल लोगों को पूछेंगे तो वो 10 अलग अलग एडवाइस देंगे आपको। तो एंट्री लेवल पे शुरुआत पे ये करो, और ये सीवी को आप हर जगह पे आप अप्लाई करो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इजी हो जाएगा। एमएलटी के बहुत सारे स्कोप्स है। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो कर दीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।